डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना कुलश्रेष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर एंड SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीमका थाना ने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये है। बीकॉम थर्ड ईयर में आपके दो पेपर हैं। पहला पेपर है रूरल डेवलपमेंट और दूसरा पेपर है बिजनेस बजटिंग। ये ऑप्शनल पेपर है और बिजनेस बजटिंग का ही पहला चैप्टर जो व्यावसायिक बजटन, अर्थ, कार्य और सिद्धांत है, उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। बजट से आप क्या समझते हैं? क्योंकि बजट एक महत्वपूर्ण अंग है। हम परिवार में भी बजट बनाते हैं और बजट सरकार के द्वारा भी बनाया जाता है। बजट किसी भी व्यवसाय या किसी भी दुकान का भी बनता है, तो बजट एक महत्वपूर्ण अंग है। हेरोल्ड और ब्रूस ने कहा है कि बजट किसी संगठन की अनुमानित आय तथा प्रस्तावित व्यय का वित्तीय वक्तव्य है जो आगामी वर्ष के लिए पहले से तैयार किया जाता है। प्रोफेसर डीमॉक के अनुसार बजट एक वित्तीय योजना है जो अतीत में वित्तीय अनुभव का स्तर प्रस्तुत करता है, वर्तमान की योजना बनाता है और भविष्य के एक निश्चित काल के लिए इसे आगे बढ़ाता है। अर्थात बजट एक वित्तीय वर्ष, मतलब समय वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने समय के लिए बनाया जा रहा है। सामान्यतः वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है कि हमारी आय क्या होगी और व्यय क्या होंगे। उसके लिए एक स्वीकृत वित्तीय दस्तावेज को बजट कहते हैं। बजटन क्या होता है? बजटन का मतलब है, बजट से ही बजटन है, जब हम जिसमें प्रबंध को शामिल कर लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। ब्राउन एवं हार्वर्ड के शब्दों में बजट एक दी हुई अवधि में प्रबंधकीय नीति का एक पूर्व निर्धारित विवरण होता है जो प्राप्त वास्तविक परिमाणों से तुलना के लिए एक प्रमाप प्रस्तुत करता है। विभिन्न प्रकार की नियंत्रण युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें से बजट लाभ का नियोजन करने तथा नियंत्रण करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण औजार माना जाता है। ये बजट समन्वयन के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि बजट को में यदि प्रबंधकीय गुण शामिल कर दिए जाएं तो वो बजटन होता है। बजटन की विशेषताएं। एक अच्छी बजटन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें बजट तैयार करते समय संस्था के सभी व्यक्तियों की भागीदारी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि हम एक ऊपर से थोप दें किसी पर। जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके अनुभवों को, उनके जो उनका कार्य करने का तरीका है, उन सभी चीज़ों को उनसे लिया जाना चाहिए और उसको समावेश करना चाहिए। कोई भी कार्य जब किसी को दिया जाता है, जब किसी को उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, तो अधिकार देना भी आवश्यक होता है, क्योंकि बिना अधिकार के कोई उत्तरदायित्व पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए अधिकार और उत्तरदायित्वों का उचित निर्धारण होना चाहिए। बजट का लक्ष्य वास्तविक होने चाहिए, यानी कि हम बजट इस प्रकार के बनाएं कि जिसमें वास्तविक लक्ष्यों का निर्माण नहीं हो। तो वास्तविक लक्ष्य होने चाहिए जिसे कि प्राप्त किया जा सके। बजटन को सफल बनाने के लिए लेखांकन की एक अच्छी प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। बजटन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसका कि उच्च प्रबंध हृदय से समर्थन करता हो। ये नहीं कि आपने बजटन की प्रणाली लागू कर दी और उसके बाद उसमें बार बार फेरबदल करते रहे। ये भी महसूस होना चाहिए अधीनस्थ कर्मचारियों को कि जो उच्च प्रबंधक है वो उसका पूरा समर्थन कर रहा है। कर्मचारियों को बजटन से संबंधित समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। समय समय पर गोष्ठियां की जानी चाहिए जिससे कि वो इसका पूर्ण लाभ उठा सकें। एक उचित प्रतिवेदन प्रणाली लागू करनी चाहिए जिससे कि
प्रतिवेदन करनी चाहिए जिससे कि वास्तविक कार्य उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सके। तो ये बजटन का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। अब बजट केंद्र क्या होता है? जबकि बजट बनाया जाता है किसी भी व्यवसाय में, चाहे वह छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय हो, उसमें एक संगठन बनाया जाता है जिसमें कि बजट अधिकारी नियुक्त किया जाता है और वो बजट से संबंधित सारे निर्णय लेता है, सभी लोगों का से समन्वय रखता है और एक बजट संगठन बना करके, संगठन एक होता है जो कि पूरा बजट का निर्माण करता है, विभिन्न भागों की कार्य निष्पत्ति का मूल्यांकन करता है। ये सारा कार्य बजट केंद्र के द्वारा किया जाता है। बजट नियमावली क्या होती है? एक नियम पुस्तिका होती है जिसमें कि बजट से संबंधित विभिन्न अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख होता है, उनके उत्तरदायित्व क्या है, उनकी पूरी जानकारी होती है और कार्य अधिकार क्या हैं उसके बारे में निर्णय लिया जाता है। इसके बाद बजट नियमावली के में क्या क्या चीज़ें समावेश की जाती हैं? बजटरी नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होता है कि व्यवसाय के क्या उद्देश्य हैं, उन्हें किस प्रकार प्राप्त करना है और लाभ के सिद्धांतों का उसमें पूरा वर्णन होता है। यह एक प्रकार की पुस्तिका है, नियम पुस्तिका है, जिसमें बजटों के निर्माण क्रियान्वयन में संलग्न विभिन्न व्यक्तियों के जो कर्तव्य हैं, उनके उत्तरदायित्व हैं, उनका पूरा इसमें नियम उल्लेख होता है। इससे संबंधित प्रबंध तंत्र यह जानकारी कर सकता है कि विभिन्न पहलुओं या विषयों में कौन से व्यक्ति संबद्ध हैं और उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या प्राप्त की जा सकती है। इस नियमावली में विभिन्न बजटों के अनुमोदित अधिकारों के बारे में जानकारी का उल्लेख किया जाता है। प्रबंध के क्या अधिकार हैं, वित्तीय अधिकार क्या है, बजट का निष्पादन परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाती है जिसके द्वारा कि निर्णय लिया जा सके। ये बजटरी नियंत्रण है। और इसके बाद में आता है कि बजट प्रतिवेदन तैयार करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले फर्मों के नमूने तथा उनकी प्रतियां, संख्या, उल्लेख नियमावली में किया जाता है। विभिन्न बजटों की अवधि का विस्तार तथा नियंत्रण बिंदुओं का भी स्पष्ट रूप से दिया जाना इसमें सम्मिलित होता है। विभिन्न व्ययों के लिए प्रयोग की जाने वाली लेखांकन पद्धति का भी नियमावली में उल्लेख होता है। नियमावली बजट प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका, उसके कर्तव्य, उसके उत्तरदायित्व, विभिन्न कार्यों में संपादित करने का ढंग आदि के बारे में लिखित जानकारी प्रदान करता है। इसकी सफलता इसकी अभिव्यक्ति से बचने के लिए इसमें धन्यवाद।